नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। 2014 के बाद कुछ नए नए हिंदू बने हैं और मैं नागपुरिया हिंदुओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। ये कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले अभी किसान नेता राकेश टिकैत के साथ जो है कि बदसलूकी की गई थी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे। वहाँ पर कुछ हिंदू संगठनों द्वारा जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके विरोध में रैली निकाली गई थी। उसी रैली को जो है कि समर्थन देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचते हैं। उनके पहुंचते ही कुछ हुड़दंग लोग, कुछ दंगाई लोग जो है कि जो चोला तो हिंदुत्व का पहने हुए थे, वो किसान नेता के साथ जो है कि बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। उनके सर पर जो है कि झंडे से वार किया जाता है और उनके पगड़ी को भी उछाल दिया जाता है और इनके खिलाफ जो है कि हुटिंग होती है, इनके खिलाफ नारेबाजी होता है। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था और राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं इनके समर्थक भी थे। इन लोगों के बीच बचाव की वजह से ज़्यादा मामला तूल नहीं पकड़ पाया और पुलिस प्रशासन जो है कि मुस्तैदी के साथ सुरक्षित किसान नेता राकेश टिकैत को वहाँ से निकालने में कामयाब हो गई। उसके बाद जो है कि कल महापंचायत बुलाई गई थी, किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में, और जो ये इनके साथ बदसलूकी की गई थी राकेश टिकैत के साथ, उसका जो है कि बदला लेने का ऐलान मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान से हुआ कल। और उसको समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कैराना से लोकप्रिय सांसद इकरा हसन और सरधना से विधायक समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान, ये लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और अतुल प्रधान ने जो है कि खुद पगड़ी बांध करके किसान नेता का जो है कि सम्मान बढ़ाया और ये ऐलान किया कि जो ये पगड़ी उछालने वाले लोग हैं, जो 2014 के बाद से नए नए हिंदू बने हुए हैं, जो सड़कों पर हिंदुत्व का नंगा नाच करते हैं, तलवार भाजते हैं, उन लोगों को जनता सबक सिखाने जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव में। और किसान नेता ने भी जो है कि उस रैली में हुंकार भरी राकेश टिकैत ने, और ये ऐलान किया कि इस पगड़ी का कीमत किसान जो है कि उन दंगाइयों का समर्थन करने वाले लोगों से आगामी चुनाव में जो है कि किसान अपना बदला लेकर रहेगा। यहाँ पर इकरा हसन जो लोकप्रिय सांसद हैं कैराना से और युवा सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, उन्होंने भी जो है कि किसान नेता के समर्थन में रैली को संबोधित किया और आगाह किया इन नए नए हिंदू बने लोगों से कि किस प्रकार से ये लोग समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं। ये जो नए नए हिंदू बने हैं, ये अपने ही समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। अपने से बड़ों का जो है कि सम्मान करना नहीं जानते हैं और ये अपने आप को हिंदू और हिंदुत्व और सनातनी जो है कि बताते हैं। लेकिन इनको पता ही नहीं है कि हिंदुत्व और सनातन हमारा क्या कहता है, कैसे रहना चाहिए। ये लोग नए नए जो हिंदू बने हैं, ये वही लोग बने हैं जो आज से 20 साल 30 साल पहले जिनके पुरखों को कुछ सामंतवादी लोग ना स्कूल जाने देते थे, ना उनको अस्पताल जाने देते थे, उनको अपना जो है कि मधुआ मजदूर बनाकर रखे हुए थे। और आज भी सेम वही काम हो रहा है। इनको हिंदू के नाम पर तलवार पकड़ाई जा रही है और इनको सड़कों पर इनसे नंगा नाच करवाया जा रहा है। इनके ऊपर एफआईआर करवाई जा रही है, इनसे दंगा करवाया जा रहा है। इनको ना स्कूल जाने के लिए कोई प्रोत्साहन कर रहा है, ना इनके हाथ में कोई कलम पकड़ा रहा है। इनके हाथ में कुछ सामंतवादी लोग तलवार पकड़ के उनको हिंदू का ठप्पा मार देते हैं उनके ऊपर और उनको भेज देते हैं सड़कों पर जो है कि नंगा नाच करने के लिए, ताकि उनके ऊपर एफआईआर हो, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, तो उनका जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो बर्बाद हो जाए। फिर वो उन्हीं सामंतवादी लोगों के चंगुल में फंस करके पूरी जीवन जो है कि वो उन्हीं के आगे पीछे, उन्हीं की दरबारी बने फिरते रहें। ये बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों, इसको समझना होगा। आप लोग सन 1990 के पहले का भारत देख लीजिए, जहाँ पर जमींदारी हावी थी, जहाँ पर कुछ सामंतवादी लोग अपने से छोट जाति के लोगों को बंधक बना करके एक प्रकार से रखते थे, बंधुआ मजदूर समझते थे, अपना काम करवाते थे, अपना खेत जुतवाते थे, अपना सारा काम करवाते थे और मजदूरी के नाम पर केवल
2 टाइम का खाना देते थे, उनके बच्चों को स्कूल जाने से रोकते थे, उनको भी अपने खेतों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यही सेम काम अब भी हो रहा है। अब भी जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, ओबीसी समाज के जो लोग हैं, वो अब धीरे धीरे जागरूक हुए, अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। उनके बच्चे जो है कि पढ़ लिख करके जब कुछ सामंतवादी सोच वाले व्यक्तियों से जब आगे निकलना शुरू किए, तब इनके दिमाग में आया कि अब इनको कैसे रोका जाए। तो इनको हिंदू बनाने के नाम पर अब फिर से जो है कि मानसिक गुलाम बना लिया जाए। इनको स्कूल जाने से रोका जाए, इनको रैली में लेकर चला जाए। इनको कलम इनके हाथ में पकड़ाने से अच्छा है कि इनके हाथ में तलवार पकड़ाई जाए और इनसे जय श्री राम का नारा लगवाया जाए, जय हिंदू का नारा लगवाया जाए और सड़कों पर इनको उतारा जाए। और जो उन सामंतवादी लोगों की जो सोच है, जो मंशा है, वो पूरा करवाया जाए इन लोगों से। और जब ये लोग जो है कि कानून तोड़ेंगे तो इनके ऊपर एफआईआर होगी, मुकदमा दर्ज होगा, ये जेल जाएंगे, इनका भविष्य चौपट होगा। तो फिर जब ये जेल से छूट कर आएंगे तो उन्हीं सामंतवादी लोगों के आगे पीछे दरबारी बन के घूमते रहेंगे। यानी इनका पूरा फ्यूचर जो है, पूरा भविष्य जो है, चौपट हो जाएगा। ये केवल दरबारी बने फिरेंगे बड़े बड़े लोगों का। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है देश में कि हिंदू बनाने के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको ये लोग बोलने को तो हिंदू बोलते हैं, लेकिन यदि वही लोग यदि बारात निकालेंगे, दूल्हा यदि घोड़ी पर जाएगा तो इनको ठेस पहुंच जाएगा कि अति पिछड़ी जाति से, ये दलित जाति से घोड़ी पर बैठकर कैसे शादी करने जा रहा है। इसको वो लोग मारते पीटते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं आ रही है डेली, आप सब लोग देख रहे होंगे। तो ये बोलने को, वोट लेने के लिए और इनसे दंगा कराने के लिए, अपना एजेंडा सेट कराने के लिए तो इनको हिंदू बोल देते हैं। लेकिन जब वही अपने आप को हिंदू समझ लेता है वो बंदा, और हिंदू में जो बड़े जाति के लोग हैं, जब उनका बराबरी करना शुरू कर देता है, तो वही बड़ी जाति के लोग जो कि उसको फिर मार करके ये एहसास दिलाते हैं कि तुम हिंदू केवल वोट देने के लिए हो, हिंदू केवल हमारा जो एजेंडा है उसको सेट करने के लिए हम तुमको बनाए थे, लेकिन तुम हो हमसे छोट जाति के, तुम घोड़ी पर चढ़ के शादी नहीं कर सकते हो, हमारे साथ खाट पे हमारे साथ नहीं बैठ सकती हो, हमारे सामने तुम नहीं बैठ सकते हो, हमारे मटके में तुम पानी नहीं पी सकते हो। तमाम ऐसी घटनाएं देश में आए दिन घट रही है। लेकिन कुछ लोग जो मानसिक गुलाम हो चुके हैं, वो अपने आप को हिंदू समझ बैठे हैं। वही लोग गाजीपुर बॉर्डर पे किसान नेता राकेश टिकैत का विरोध करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। और उसके बाद जो बयान आता है राकेश टिकैत का कि कुछ लोग 2014 के बाद हिंदू बने हैं, नए नए हिंदू बने हैं, और जो नागपुरिया हिंदू हैं मैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। तो राकेश टिकैत का सीधे सीधे आरोप बीजेपी और आरएसएस के ऊपर था। नागपुरिया हिंदू का मतलब आरएसएस से था, और 2014 के बाद जो नए नए हिंदू बने हैं उनके ऊपर था। जिस प्रकार से देश में 2014 के बाद से बीजेपी जब से सत्ता में आई है, उसके बाद जो ये हिंदुत्व का एजेंडा है इतना तेजी से उछला है देश में कि मानो ये एक कट्टर बन के रह गया है। और इसमें कुछ जो छोट जाति के लोग हैं उनको बहला फुसला के हिंदू के नाम पर उनसे दंगा कराया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा लदवाया जाता है, और जो बड़े बड़े जो सामंतवादी लोग हैं वो जो है कि बच निकलते हैं। उनका एजेंडा ही रहता है कि इनसे दंगा कराया जाए और अपना जो है कि गोटी है उसको सेट किया जाए। तो दोस्तों, इसी के विरोध में कल मुजफ्फरनगर में जो है कि किसान नेता के सम्मान में रैली निकाली गई थी। किसान महापंचायत था, जिसको समर्थन समाजवादी पार्टी ने भी दिया और अखिलेश यादव ने भी इसका विरोध किया था। जिस प्रकार से किसान नेता के साथ बदसलूकी की गई थी, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है कि इसका विरोध करते हुए कुछ लाइन लिखी थी, वो मैं आप सबको पढ़ के सुना देता हूँ कि लांघी सीमाएं अपमान की, घड़ी आई इस ऐलान की, बांध लो पगड़ी सम्मान की, किसान के हक मान की, न चिंता खेत खलिहान की, न भूख प्यास बलिदान की, बात आ गई है आन की, बांध लो पगड़ी सम्मान की। ये अखिलेश यादव की लाइन है कि किस प्रकार से पगड़ी उछाली जा रही है। और पगड़ी, आप सबको पता होगा कि हमारे किसान बिरादरी में पगड़ी का बहुत महत्व होता है। पगड़ी मतलब इज्जत होती है।
लोग बात बात में बोलते हैं पगड़ी मत उछालो, और यही काम किसान नेता के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ सामंतवादी ताकतों द्वारा किया गया। और उसके समर्थन में जो है कि जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश, वो मूक दर्शक बनकर बैठी है। किसान नेता के सम्मान में समाजवादी पार्टी जो है कि मैदान में है। अपने 2 सांसद, 1 विधायक को किसान पंचायत रैली में भेज करके किसान नेता का सम्मान करवाती है। अखिलेश यादव भी इस पर आरोप लगाते हैं कि ऐसे दंगाइयों को जो है कि अरेस्ट किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, सरकार को सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है इन सब टोटल घटनाओं के ऊपर, कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और घटनाओं के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।